पाकिस्तानी आईएसआई और फिर से एक्सपायरिंग पकड़ा गया है। आवर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स एंड ऑल्सो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स सिक्योर्ड हिम फॉर बीइंग इन टच विद पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स। डायरेक्टली कांटेक्ट में था पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के। और आपको पता है इसके पीछे कौन कौन लगा था? इसके पीछे सबसे पहले एमआई लगी थी, मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये एक सेंटर स्टेट प्रोजेक्ट था, इस बंदे को नैप करना, देश के गद्दार को नैप करना। और अब ये टारगेट कर रहे हैं भारत के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट को, साइमल्टेनियसली ईवीएम को। सही सुना, भारत की इलेक्शन सिस्टम्स, भारत की रेडार सिस्टम्स, आत्मनिर्भर भारत, सबमरीन प्रोजेक्ट और फाइटर जेट प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट्स को हिट करने के लिए एक स्पाई, सिर्फ एक सिंगल स्पाई काफी है, जो कि बिटकॉइन लेके पाकिस्तान को ये सीक्रेट्स बड़े आराम से पास कर सकता है। अच्छी बात यह है कि यह पकड़ा गया है और कभी भी अकेले नहीं होते, और इसीलिए एक एक करके अब ये स्पाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बार फिर भारत की नींदें हराम कर दी हैं। भारत में एक ऐसा जासूस इंजीनियर पकड़ा गया है जो बिटकॉइन के ज़रिए पाकिस्तान को भारत के इंतहाई खुफिया और हसास मालूमात फराहम कर रहा था, और इसका इंकशाफ होते ही भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। लेकिन ये सिर्फ एक फ़र्द की बात नहीं, हकीकत में ऐसे कई भारतीय जासूस पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और मोदी सरकार को इसका इल्म भी नहीं। दफाई निज़ाम, फौजी हिकमत अमली और सिक्योरिटी ब्रांड्स पाकिस्तान तक कैसे पहुँच रहे हैं, यही सवाल इस वक्त भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सर्द दर्द बन चुका है। ज़राए के मुताबिक जासूसी, डिफेंस रिसर्च एंड डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन से खुफिया मालूमात चुरा कर बिटकॉइन के ज़रिए पाकिस्तान को फराहम कर रहे हैं, ताकि इसके माली लेन देन का कोई भी सुराग ना मिल सके। जैसे ये खबर मंजर आम पर आई, भारतीय मीडिया में आग लग गई। हर चैनल पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है, लेकिन हकीकत कोई झुटला नहीं सकता कि भारत का सिक्योरिटी निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि इसके अपने लोग ही इनके राज पेश दे रहे हैं। और मोदी सरकार के लिए एक और बड़ा धचका, क्यों न कि ये पहला मौका नहीं जब भारत के खुफिया मंसूबे पाकिस्तान तक पहुँचे होंगे। इससे पहले भी कुलभूषण यादव जैसे जासूस के नेटवर्क बेनकाब हो चुके हैं और हर बार भारत को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। सवाल ये है कि भारत में अब पाकिस्तान का खौफ इस हद तक बढ़ चुका है कि वो अपने ही मुल्क के लोगों पर एतबार नहीं कर सकता कि मोदी सरकार अपनी नाकामियों को तस्लीम करेगी या हस्बे मामूल पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर अपनी नाअहली को छुपाने की कोशिश करेगी। ये वाक़या भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी बहरान बन चुका है और भारतीय हुकूमत ये समझने में कासिर है कि वो अपने ही मुल्क के गद्दारों को कैसे रोका जा सके। पाकिस्तान की आईएसआई ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ दुश्मनों की चालों को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है, बल्कि भारत के अंदरूनी कमज़ोरियों को भी बेनकाब कर सकती है। यह भारत इस शिकस्त से सबक सीखेगा, हमेशा की तरह हकीकत से नज़र चुराता रहेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। पाकिस्तान की आईएसआई पूरे दिन प्लॉटिंग प्लानिंग करके भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को, भारत की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को डिसरप्ट करना चाहती है। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाई थी, पाक स्पायरिंग इन इंडियन नेवी। दोस्तों, यह विशाखापट्टनम मॉड्यूल है। ऐसे ही मैंने आपके लिए नेपाल मॉड्यूल पे एक वीडियो बनाई थी कि नेपाल में किस तरीके से, चाहे काठमांडू हाईजैक हो, चाहे स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशंस हो, कैसे पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी जो अपने कंट्री को कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो भारत के आत्मनिर्भर भारत, ये जो पूरे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, भारत वेस्ट से अपनी अलायंस कम करना चाहता है, अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता है, इसको हिट करना चाहती है पाकिस्तानी आईएसआई, और फिर से एक्सपायरिंग पकड़ा गया है। दोस्तों, सारे भारतीयों को यह कहानी पता होनी चाहिए। कभी कभी गलती से हम एक व्हाट्सएप चैट कर लेते हैं, एक इंस्टाग्राम पे चैट कर लेते हैं, हम हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, और धीरे धीरे बिफोर यू नो इट इज टू लेट, और फिर आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस या फिर हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वो पिक करके चले जाएगी, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, फैमिली खराब हो जाएगी, और फिर आपको देश में गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, ऐसी ही कहानियां हमने ब्रह्मोस के बारे में देखी, ऐसी ही कहानियां जो विशाखापट्टनम में थी, वो थी आईएनएस वर्षा के अगेंस्ट, मतलब भारत की न्यूक्लियर सबमरीन के अगेंस्ट। और अब ये टारगेट कर रहे हैं भारत के आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट को, साइमल्टेनियसली ईवीएम को। सही सुना, भारत की इलेक्शन सिस्टम्स, भारत की रेडार सिस्टम्स, आत्मनिर्भर भारत, सबमरीन प्रोजेक्ट और फाइटर जेट प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट्स को हिट करने के लिए एक स्पाई, सिर्फ एक सिंगल स्पाई काफी है, जो कि बिटकॉइन लेके पाकिस्तान को ये सीक्रेट्स बड़े आराम से पास कर सकता है। अच्छी बात यह है
कि ये पकड़ा गया है और कभी भी अकेले नहीं होते और इसीलिए एक एक करके अब ये स्पायरिंग खुलेगा। बात है कर्नाटक की, बात समझते हैं। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, भारत की एक लिस्टेड पीएसयू कंपनी है जो एसेंशियली नाम में इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट ये कह लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत के, आत्मनिर्भर डिफेंस के वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। अरेस्ट कहां हुआ है? बेंगलुरु फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। बट कहानी में थोड़ी डिटेल है दोस्तों, मेरा टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मैं डायरेक्ट दे पाऊं। नाउ यहां देखिए, दीप राजचंद्र फ्रॉम उत्तर प्रदेश, थोड़ी बात समझते हैं। 36 साल के इंजीनियर है और सीनियर इंजीनियर है। नाउ एक लड़का जब सरकारी नौकरी लगती है, परसों ही मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सर आई गॉट सिलेक्टेड, आई वाज सो एक्साइटेड। आप सोचिए, ये सारी कहानी पूरी फैमिली प्राउड होती है। ऐसे ही जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी के लिए आपकी सिलेक्शन हुई होगी तो पूरी कॉलोनी, पूरा खानदान खुश होता है कि नहीं भाई, देश की सेवा कर रहा है, एक अच्छी सर्विस है। और एक इंजीनियर, मतलब वेल क्वालिफाइड इंजीनियर होगा तभी बीईएल में जॉब लगी, हाई पेइंग जॉब्स है। बट देखिए होता क्या है, आवर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स एंड ऑल्सो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स सिक्योर्ड हिम फॉर बीइंग इन टच विद पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स। डायरेक्टली कांटेक्ट में था पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के। और आपको पता है इसके पीछे कौन कौन लगा था? इसके पीछे सबसे पहले एमआई लगी थी, मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस। उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसके साथ एसोसिएट होती है, और फाइनली कर्नाटका में काम कर रहा था तो कर्नाटका की जो इंटेलिजेंस विंग है वो भी लगी थी। मतलब ये एक सेंटर स्टेट प्रोजेक्ट था, इस बंदे को नैप करना, देश के गद्दार को नैप करना। बट आपको क्या लगता है कि जब इसकी नौकरी लगी थी तो ये गद्दार था, तो इसने ये सोचा था? डू यू थिंक सो? नहीं, आपको ट्रैप किया जाता है और इसीलिए आपको पता होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी वेरी, यू शुड ऑलवेज लुक बिहाइंड योर शोल्डर्स। 5 रुपए मिल गए या 50,000 मिल गए या 50 करोड़ मिल गए, बिल्कुल चैन से, शांति से सोचिए आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। क्या आप भारत का अगला बड़ा प्रोजेक्ट डिरेल कर रहे हैं? क्या आप नंबी नारायणन बनने वाले हैं? जैसे नंबी नारायणन को फंसा के भारत के क्रायोजेनिक इंजन को डिले किया गया। विक्रम साराभाई के साथ क्या हुआ? होमी जहांगीर बाबा के साथ क्या हुआ? क्यों भारत के टॉप साइंटिस्ट इंजीनियर वो पटरी पे मिल जाते हैं? क्यों उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ होती है? बाद में आज जेएफके फाइल्स रिलीज हुई है। भारत जब शायद $10 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा तो भारत क्लियरली बता पाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ। बट दोस्तों, अगर आपकी खुद की गलती हो तो क्या होगा? ना कहानी देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेबसाइट पे देखिए, समुद्र के प्रहरी, मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं भारत का जिसको बीएल ने छुआ नहीं, सारे मेजर प्रोजेक्ट्स में। और ये अपनी वेबसाइट पे बता रहे हैं, लैंड बेस्ड रेडर्स, नेवल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, एएसआर रेडार्स। मतलब चाहे आप तेजस ले लीजिए, चाहे आप रुस्तम ड्रोन ले लीजिए, आप अस्त्रा मिसाइल ले लीजिए, यू नेम एनी प्रोजेक्ट, इनका हाथ उस प्रोजेक्ट में रहता है। सम पार्ट इज ऑलवेज देयर। और उसके बाद ये वेपन सिस्टम्स, टैंक्स, आर्टिलरी, एवरीवेयर अपग्रेड करना हो, किसी को रेट्रोफिट करना हो, किसी की जनरेशन चेंज करनी हो, ये देखिए रेडार्स पे स्वाति रेडार, अश्विन रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड एवियोनिक्स पे काम करते हैं। मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करते हैं, इंडियन नेवी के लिए काम करते हैं, इंडियन आर्मी के लिए काम करते हैं, और न्यूक्लियर कमांड के लिए भी काम करते हैं। और वहां पे एक स्पाई पकड़ा जाना, शक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम, समुद्रिका ईडब्ल्यू सिस्टम, वरुणा ईडब्ल्यू सूट, मिसाइल में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, उसके बाद एमआर से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, सारी मिसाइल्स पे काम कर रहे हैं। नेवी में आप ध्यान से देखिए, वरुणास्त्र सप्लाई सोनार कंपोनेंट्स फॉर हेवीवेट टॉर्पीडो, सबमरीन प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड है, ड्रोन में एसोसिएटेड है, और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी है। अब ये पकड़ा कैसे जाता है? सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। अब मैं आपको थोड़ा हवाला के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप हवाला ट्रांजैक्शन में बिजनेसमैन हैं या अदरवाइज, अगर आप हवाला ट्रांजैक्शन में, पाउडर के बिजनेस में ग्लोबली पैसा लेन देन कर रहे हैं, मतलब आप ऑलरेडी रेडार पे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड में आप देखेंगे कि हवाला सिस्टम्स सारी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी बिल्कुल मॉनिटर करती है। तो अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, आपको 1-2 बार माफ कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है सडनली किसी हवाला ट्रेडर पे रेड कैसे पड़ जाता है?